चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस की 14 जनवरी को शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से अभी नहीं मिली मंजूरी। केसी वेणुगोपाल बोले मोदी सरकार इसका राजनीतिकरण न करे, यात्रा का मकसद देश भर में नफरत खत्म करना है। कश्मीर में टेम्परेचर शून्य से नीचे, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। वहीं दिल्ली एनसीआर में 5.3 डिग्री पहुंचा तापमान। इसके अलावा एमपी में 9, पंजाब में 12 और हरियाणा में 13 शहरों में बारिश की संभावना। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और शिवसेना 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। एनसीपी को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका। भारत ने यूक्रेन से खरीदी युद्धपोत इंजन की टेक्निक। अगर रूस यूक्रेन युद्ध लंबा चला तो इस खरीदारी से भारतीय नौसेना को होगा लाभ। पाकिस्तान और चीन के छूटेंगे पसीने। यूपी में आ गया है नया नियम, अब गाय भैंस रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस। हर साल नवीकरण कराना भी होगा जरूरी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का तीर लगा निशाने पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से किया सम्मानित। विश्व कप 2023 में जमकर बरपाया था कहर। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश का होगा मनोरंजन और कांग्रेस की होगी किरकिरी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज कहा, राहुल गांधी अपनी यात्रा में कुछ भी बोल देते हैं और देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। 7 समुंदर पार भी गूंज रहा जय श्री राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका के व्हीटन में भक्तों ने निकाली कार रैली। कहा, ऐसा लगा मानो भगवान श्री राम आ गए हों। हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई दूसरा देश बोलेगा तो हमें यह बर्दाश्त नहीं होगा। मालदीव विवाद पर पीएम मोदी को मिला एनसीपी चीफ प्रमुख शरद पवार का साथ। दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इजराइल से लेकर बांग्लादेश के देशों ने भारत का किया समर्थन। राम मंदिर में सोने के दरवाजों की पहली फोटो। 3 दिन में 13 और दरवाजे लगेंगे। 24 दरवाजों पर 100 केजी सोने की परत चढ़ाई गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो और 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का होगा आयोजन। कार्यक्रम के पहले दिन पीएम मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ किया 7 किलोमीटर लंबा रोड शो। रामनगरी में टूटेगा सऊदी अरब का वर्ल्ड रिकॉर्ड। योगी सरकार अयोध्या में बना रही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स लाइन। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर का नया वीडियो किया जारी, जिसमें रात्रि के वक्त दिखा जन्मभूमि की भव्यता। प्रवेश मार्ग पर लगाई गई हनुमान और जटायु की प्रतिमाएं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर के सभी गांव में लाइव दिखाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया ऐलान। कहा, देश भर में ऐसा कोई भी बड़ा गांव नहीं बचेगा जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव नहीं दिखाया जाएगा। बोले, केवल हिंदू ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम का इंतजार। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे अगर जीवित होते तो राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के लिए पीएम मोदी की पीठ थपथपाते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर और आर्टिकल 370 हटाना उन्हीं का सपना था जो अब प्रधानमंत्री की वजह से हुआ पूरा। पीएम मोदी हर बात को निजी तौर पर ले लेते हैं। भारत मालदीव विवाद पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मोदी इमोशनल फोबिया क्रिएट करते हैं। बैडमिंटन स्टार चिराग और सात्विक बने खेल रत्न तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 लोगों को मिला अर्जुन अवार्ड। अवार्ड को लेकर भावुक हुए शमी। कहा, यह किसी सपने के सच होने जैसा। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, सीएम योगी ने दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के सीएम भगवंत मान। बोले, शहीदों की झांकी रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं। 26 जनवरी के बाद पंजाब की तैयार झांकियों को हम गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और पूछेंगे इसमें गलत क्या है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 775 नए मामले आए सामने। मुंबई में मिले नए वेरिएंट J1.1 के 19 मरीज। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 4000 के पार। कानून सही है तो विपक्ष करे सहयोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, कोई भी स्पीकर नहीं चाहेगा कि सदन में सदस्य निलंबित किए जाएं, लेकिन संसद की भी कोई मर्यादा होती है, सदस्यों का इसका ध्यान रखना चाहिए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों का जाना अनुभव। कहा, जब गरीब, किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे तभी सशक्त भारत सुनिश्चित होगा।
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला जारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोल्ड वेव का अलर्ट। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी। कांग्रेस का डूबना तय, अब वो कभी सत्ता में नहीं आएगी। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर बोला बड़ा हमला। कहा दिवालिया, पागल और मूर्ख लोग इसी तरह की उटपटांग भाषा बोलते हैं। भारत से माफी मांगते हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया वर्ल्ड लीडर। कहा भारत के बिना नहीं बढ़ सकते आगे। अयोध्या में अब जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर से पहुंचने की सुविधा। योगी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया ऐलान। बोले यात्रियों की सहूलियत के लिए यह जरूरी। अयोध्या के ठाकुर 500 साल बाद पहनेंगे पगड़ी। बाबर की सेना से हारने के बाद ली कसम। राम मंदिर के उद्घाटन से पूरी होगी। महिलाएं जलाएंगी घी के दीपक। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर हुई बातचीत। दिल्ली, पंजाब को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की बैठक। मुकुल वासनिक बोले सीट बंटवारे पर फिर से होगी चर्चा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के अस्पतालों में निजी लैब स्थापित करने का लिया फैसला। इसके तहत सरकारी रेट पर होगा लैब टेस्ट और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क होगी सुविधा। बीजेपी सरकार पूरे देश में चला रही तानाशाही, लेकिन जनता इसे 2024 में उखाड़ फेंकेगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा हम बहुत छोटे, लेकिन जनता खुद इसे सजा देगी। मंदिर गुलामी का रास्ता जबकि शिक्षा प्रकाश का मार्ग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान। सवाल करते हुए बोले अफसर या मंत्री बनना हो तो कहां जाएंगे, स्कूल या मंदिर। साथ ही कहा जब चोट लगेगी तो अस्पताल ही जाना होगा। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को फिर से जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने बदला गुजरात सरकार का फैसला। रद्द की सरकारी सजा माफी। कोर्ट ने 2 हफ्ते में दोषियों को सरेंडर करने को कहा। राजस्थान के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 10 दिन पहले मंत्री बने सुरेंद्र पाल टीटी 11,000 से अधिक वोटों से हारे। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह जीते। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने जारी किया भड़काऊ वीडियो। अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद करने की दी धमकी। शेख हसीना लगातार चौथी बार बनेगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। चुनाव में 300 में से 224 सीटें जीती, सिर्फ 40% वोट पड़े। वहीं हसीना ने लगातार 8वीं बार जीता चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के गढ़ जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में की रैली। कहा हम लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। पीएम मोदी की यात्रा और उसके बाद हुए विवाद के चलते ऑनलाइन ट्रेवल्स प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप के बारे में जानने को उत्सुक हुई पूरी दुनिया। टूरिस्ट की आई बाढ़, सर्च में 3400% का आया उछाल।